गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ साइंस। अब सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है दैट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर होता है जो हमारे आसपास की चीज होती है, ठीक है। ओके, एनीथिंग दैट हैज मास, जिसका मास भी हो और वो क्या करे एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड अ मैटर। क्लियर? मैटर क्या होता है? जो हमारे आसपास की कोई भी चीज होती है वो सारा का सारा क्या है? मैटर। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम, दिस इज ऑल्सो मैटर। चौक, कार, these all are the matter. It exists in three forms. मतलब ये जो मैटर है ये टोटल 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 सॉलिड, सेकेंड वन इज liquid and third one is gas. Clear? Next question is what is the difference between solid, liquid and gas? इसको समझाने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया। क्लियर? कंटेनर लिया है, अब इसमें मैं पार्टिकल्स ले लूं। इन केस ऑफ द सॉलिड्स जो पार्टिकल्स होंगे दीज आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, मीन्स इनके बीच में जो स्पेस होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी और इसमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी वो क्या होगी? इतनी ज्यादा नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ लिक्विड। अगर हम लिक्विड की बात करें उनमें जो स्पेस होती है वो एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती है। इसमें जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो थोड़ी सी होनी शुरू हो जाती है एज कंपेयर टू सॉलिड। क्यों होनी शुरू हो जाती है? क्योंकि सॉलिड के केस में जो स्पेस है वो कम थी, ठीक है, बट इन केस ऑफ लिक्विड उसमें जो स्पेस है वो क्या होगी? ज्यादा। नेक्स्ट वन इज थर्ड गैस। गैस में क्या होता है? पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं रैंडमली, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो स्पेस होती है वो बहुत ही ज्यादा स्पेस होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? ये भी एक मैटर की काइंड ही है जो क्या होता है विच इज सिंगली प्योर, जो प्योर होता है और इसको क्या कर सकते हैं एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। माइंड में यही सेट करना है कि जो सब्सटेंस है वो एक प्योर होता है, चीज प्योर चीज होती है और इसको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस अप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल शुगर, वाटर, दिस इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट वन इज types of pure substance. Pure substance is of 2 types. Number 1 element and second one is that is compound. Clear? Element. Firstly we discuss about element. What is an element? It is also a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances. Element भी हमारे पास क्या एक फॉर्म है मैटर की जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट नहीं कर सकते किसके अंदर? एक सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स। क्लियर? अब देखो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अब हम इसको गैसेस को इजिली ड्रॉ नहीं कर सकते एक सिंपल सब्सटेंस में, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। कंपाउंड इट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। क्लियर?
अब हमने वाटर को क्यों बोला कि इट इज एन कंपाउंड, इसको हमने एलिमेंट क्यों नहीं बोला? हमने बोला एलिमेंट में सिंपल एक एलिमेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये एक सिंगल एलिमेंट है। कंपाउंड के केस में हमने बोला कि इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वाटर की बात करें इसमें दो एलिमेंट्स कौन से आ गए? फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। क्लियर? सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने पीछे पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जो एलिमेंट्स है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स, थर्ड इज metalloids. Clear? Firstly, we discuss about the properties of metals. Metal means, अब सबको metals के बारे में पता है, like silver, gold, copper, platinum. These all are the metals. What are the different properties of metal? We discuss here. Metals. First one is they have luster. Luster means which have a शाइनी सरफेस, जो शाइन करता है। गोल्ड सबने देखा है, वो क्या करता है? शाइन करता है। हम गोल्ड को क्या कर सकते हैं? कोई भी मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं? इजिली पॉलिश्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट, मेटल्स आर hard. Due to hardness, they have high melting point and boiling point. Next, metals are ductile. What do you mean by ductile? Ductile means that can be drawn into wires, जिसको हम wires की form में convert करते हैं. Next, they are malleable. Malleable means होता है that can be bitten into thin sheets. ठीक है, बाय यूजिंग हैमर। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरियस? सोनोरियस मीन साउंड। मेटल्स को जब हम किसी भी चीज के साथ हिट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करते हैं, तो वो क्या करता है कि रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है। दैट मीन इट इज कॉल्ड अ सोनोरियस। दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन मेटल्स। एग्जांपल्स ऑफ मेटल: गोल्ड, सिल्वर, copper, platinum. These all are the metals. Second one is non-metals. Now we discuss here about the different properties of non-metals. Non-metals are non-luster. Means जो non-metals है वो shiny, उसका जो surface है वो shining surface नहीं होता and it cannot be easily polished. Next, they are poor conductor of heat and electricity. Poor conductor of heat and electricity का मतलब होता है जिसमें से करंट जो है वो पास नहीं होता है। मेटल्स में से करंट पास होता है, लेकिन पुअर कंडक्टर में जिसमें करंट पास नहीं होता है। सो नॉन मेटल्स क्या हुए? पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट, दे आर नॉन डक्टाइल। मतलब हम इसको थिन वायर्स के बीच में भी ड्रॉ नहीं कर सकते। दे आर नॉन मेल्लेबल। That means cannot be bitten into thin sheets. Next, metals are hard but non-metals are soft. Metals में बात करें तो उसका melting and boiling point ज्यादा होता है due to its hardness. But इस केस में क्या होगा? They have a low melting point and boiling point. मेटल्स को जब हिट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन हम उसे बोलते हैं कि दे आर सोनोरियस। इस केस में ये रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करती, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नोन सोनोरियस। क्लियर बेटा? आफ्टर दिस एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these all are the examples of non-metals. Clear? After this, third classification is metalloids. This is an important term. Metalloids means it is also an element that has a properties that are intermediate between that of metals and non-metals. मतलब जिसकी जो properties हैं वो metals और non-metals के intermediate आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Metalloids. Metalloids को हम semi-metals भी कहते हैं. It is also called as a semi
metals. Clear? Next topic is mixture. Mixture होता है it is made up of 2 or more pure substances, मतलब जिसके अंदर एक चीज ना हो, अलग अलग चीजें हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एयर, हम बोल सकते हैं एयर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. क्यों? बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज. अब एयर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी गैसेज होती है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर्स होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. सो इट इज अ मिक्सचर. ठीक है. सो हम इसको क्या बोलते हैं, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन इज मिल्क. मिल्क को भी हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. बिकॉज वाई इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर, बिकॉज इट कंटेन फैट्स, प्रोटीन्स. ठीक है. सो इट इज एन एग्जाम्पल. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. After this, types. What are the different types of mixture? Mixture is of 2 types. First one is homogeneous mixture, and second one is heterogeneous mixture. Firstly, we discuss about homogeneous mixture. In case of a homogeneous, homo means सेम. अब हम होमोजेनियस मिक्सचर को कब होमोजेनियस बोलेंगे, अगर उसके सैंपल के अंदर जितने भी उसकी कॉम्पोजिशन होती है वो सेम होगी. फॉर एग्जांपल हम ले लें सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस. सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या है कि हमने पानी के अंदर क्या करना, नमक को ऐड करना, वो पूरा तरह क्या करता है, घुल जाता है. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. Start. Next one is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. In this case, hetero means different. So, what do you mean by heterogeneous mixture? कब बोलेंगे heterogeneous mixture है? Mixture को हम तब heterogeneous बोलेंगे जब उसके अंदर सैंपल के अंदर उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ चॉक in water. Mixture of chalk in water. अब हमें ये भी पता है चॉक पानी में घुल नहीं जाता, घुलता नहीं है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस बिकॉज उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी चॉक की, इन केस ऑफ वाटर, जब हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. सो दैट्स व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. क्लियर? Next one is solution. Solution क्या होता है, ये भी homogeneous mixture है. Homo means again same mixture, same composition throughout the sample. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. मतलब इसको भी हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर भी क्या होते हैं, 2 या उससे 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं, substances होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेमनेड. अब जैसे हम घर पे नींबू पानी बनाते हैं, लेमन जूस बनाते हैं. ठीक है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. हम क्यों बोल रहे हैं कि लेमन जो है वो लेमन जूस जो है वो सॉल्यूशन है. अब देखो जब हम लेमन जूस बनाते हैं हम उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं लाइक लेमन, शुगर, सॉल्ट, वाटर. ठीक है. इन सबको ऐड किया, वो तो अलग अलग एलिमेंट्स थे, वो तो अलग अलग चीज थी, बट उनका जब हमने मिक्सचर बना दिया वो एक मिक्सचर बन के क्या बन गया, लेमन जूस बन गया. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 सॉल्यूट, नंबर 2 सॉल्व. सॉल्यूट का मतलब होता है विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी. सॉल्वेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी. अब इसको समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल क्या है वो चेक करो. जैसे मैंने एग्जांपल ली शुगर. मैं शुगर को पानी में ऐड कर दूं. ठीक है. चीनी को पानी में ऐड करूं तो क्या होता है, हमारे पास एक शुगर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है. अब देखो जो शुगर है और वाटर है, अब हमने चेक करना है कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. ठीक है. वाटर की जो क्वांटिटी है हमने ये पढ़ा कि जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब हमने लिए शुगर एंड वाटर. क्लियर? यहाँ पे क्या है, शुगर. अब ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वाटर क्या है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है. सो इन दिस केस
शुगर क्या हो गया, इट इज अ सॉल्यूट, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया उसने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। क्लियर। आफ्टर दिस नेक्स्ट टर्म इज एटम। एटम क्या होता है, इट इज अ स्मॉलेस्ट, ये बहुत ज्यादा छोटा सा एक पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, सिंबल होता है इसका He, हाइड्रोजन, these all are the atoms. After this molecule, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का आपको भी फॉर्मूला बताया, दैट इज H2। हम वाटर को किस में ले रहे हैं, इट इज अ मॉलिक्यूल। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर दो हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, वन इज अ हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज एन ऑक्सीजन। क्लियर। Thank you and have a nice day.